हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम फिर जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो बाकी बची हुई हैं उनको पढ़ लेंगे। आज आपकी ये कंप्लीट हो जाएंगी और बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा। और लास्ट में आप देखना, मैंने उसके रिवीजन के लिए एक ये पूरी योजनाओं का एक क्या बोलता हूँ एकदम से शॉर्टकट बना दिया है। उससे आप चाहें तो पूरी योजनाओं को 1-2 मिनट में ही आप रिवाइज भी कर पाएंगे। तो वो भी आप वेट कीजिए, आखिर में आपको मिलेगा वो भी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो पीछे की जो योजनाएं हो चुकी हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और जो हमारी इतिहास है, भूगोल है, इसकी क्लासें चलती हैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमारा चल रहा है और क्या क्या हमारा हो चुका है। तो देखिए, हमारी जो क्लासें हैं जैसे कि आपकी ये देखिए क्लासें, ये वाली क्लासें आपकी कंप्लीट हैं। ये सारी क्लासें आपकी कंप्लीट हैं। जैसे कि आपकी भारतीय भूगोल की क्लासें आपकी कंप्लीट हैं, भारतीय इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं। उसके बाद मैंने इस भारतीय इतिहास की क्लासों का क्या बना दिया है, इनका मैंने बना दिया है मैराथन क्लास बनाया है। और इनकी मैंने हर एक जैसे कि एंशेंट की अलग आपकी मैराथन क्लास मिलेगी, मिडाइवल की अलग आपको मिलेगी, मॉडर्न की अलग मिलेगी, ये सारी आपको मैराथन क्लास मिल जाएंगी। ऐसे ही मैंने भूगोल की भी मैराथन क्लास बनाई हैं और इनकी टॉपिक वाइज क्लास भी बनी हुई है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और क्या ही बोलता हूँ मैं कि इसकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी क्लास बनी हुई है, मैराथन भी है, इसको ज़रूर देखिए जाके, बहुत अच्छी क्लास है। अगर हाल ही में कोई एग्ज़ाम है तो ये क्लास आप देखना ना भूलें, बहुत अच्छी क्लासें हैं ये। और पॉलिटी, इसको तो ज़रूर देखें, ये बहुत अच्छे से बनाया है। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सबको, तो ये बहुत अच्छी क्लास है, इनको ज़रूर देखें जाके। 2 क्लासें हैं। और हमने योजना आयोग को पढ़ लिया था। कल हमने क्या है, योजनाओं के बारे में पढ़ा था। कल हमने ये वाली योजनाएं अपनी पढ़ी थी, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, और हमने तृतीय पंचवर्षीय, चौथी और आपकी पांचवी, और ये छठी हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे छठी में जो हमने पढ़ा था, ये नाबार्ड, एग्जिम बैंक, इनकी स्थापना वगैरह। ये शायद हमने सारा कुछ देख लिया था या शायद नहीं देखा था। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, अगर ये आपने नहीं देखा था तो कोई बात नहीं है, मैं यहीं से आपको स्टार्ट करा देता हूँ। हालांकि ये मैं करा चुका हूँ। तो आज यहाँ से कंप्लीट करते हैं और आगे की सभी कर लेंगे। तो देखिए, यहीं से पढ़ लेते हैं। क्या है हमारी छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि कार्यकाल इसका क्या था, 1980 से 85 तक ये क्या रही थी, आई थी दोस्तों। और इसका जो मॉडल था दोस्तों, ये किस मॉडल पे आधारित थी, तो आगत निर्गत मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, लियोनटिफ का आगत निर्गत मॉडल, यानी कि इनपुट आउटपुट मॉडल था। और इसकी जो विकास दर थी दोस्तों, वो कितनी थी, विकास दर थी आपकी 5.2% आपकी विकास दर हमने डिसाइड की थी। और हमें जो प्राप्ति हुई थी वो 5.6 की हुई थी, यानी बहुत अच्छी योजना रही थी हमारे लिए, बहुत सफल योजना हमारे लिए रही थी। और हमने क्या किया था कि जो इसका उद्देश्य है ना, इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, वो क्या था, गरीबी उन्मूलन था, यानी गरीबी हटाने का हमारा क्या था, मेन मोटिव था। रोजगार में वृद्धि करना था। तकनीकी का आधुनिकीकरण, जो टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, उसको मॉडर्नाइजेशन की में लाना था, उसको मॉडर्न टेक्निक में यूज करना था। सामाजिक व आर्थिक विकास हमको करना था। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी और आपने देखी भी थी। तो औद्योगिक अवसंरचना का विकास करना था और रोजगार के लिए चलाए गए कार्यक्रम भी हमने आपको बताए थे कि नहीं बताए थे। अगर जिसने क्लास देखी है बताए होंगे, अगर नहीं भी बताए होंगे तो अभी देख लीजिए ना। अब देखिए क्या है, इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया गया था, जिसको हम NREP कहते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना भी आई थी, ग्रामीणों को डेवलप करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप के लिए। और ग्रामीण श्रम शक्ति कार्यक्रम भी चलाया गया था। ग्रामीणों को, ग्रामीण में क्या होती है, ज़्यादातर श्रमिक लोग होते हैं, तो उनके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था। और एक आपका आया था ट्राइसेम, जो मैंने आपको बताया था, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये युवाओं को रोजगार के लिए एक चलाया गया था, ट्राइसेम नामक एक एक प्रोग्राम चलाया गया था। और DWCRA, ये महिलाओं और बच्चों के लिए था, क्या था, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं और बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए कार्यक्रम आया था। और 15 अप्रैल 1980 में क्या हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी वैल्यू आपकी क्या थी, 200 करोड़ वैल्यू जिनकी कैपिटल हुआ करती थी। नाबार्ड की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में होती है, 12 जुलाई 1982 को।
सुब्रमण्य समिति के आधार पे, और मुंबई में इसका मुख्यालय है। और उसी टाइम पे आपकी क्या होती है, एग्जिम बैंक की 1 जनवरी 1982 को, या फिर खाली 1982 भी आप याद रखते हैं तो भी बहुत है। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में है। और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, मैंने आपको बताया था। और 1984 से 1989 तक पीएम बनते हैं राजीव गांधी, और इनकी भी 21 मई 1991 में हत्या हो जाती है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। आज हमारी ये आपकी क्या है, आज की योजना है। तो इसको पढ़ते हैं। आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सावधानी से पढ़ेंगे, एक एक फैक्ट को जहाँ पे डिटेल चाहिए होगी डिटेल देंगे। तो देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल दोस्तों रहा है वो 1985 से 90 तक आपका रहा है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90 आपका रहा है। और इसकी जो विकास दर आपकी थी वो 5.5% थी। और आपका जो प्राप्ति हुआ था वो दोस्तों कितना हुआ था, 5.8, मतलब योजना सफल रही थी। और इसका जो मोटिव था, उद्देश्य था, वो क्या था, समानता एवं सामाजिक न्याय को स्थापित करना इसका मेन मकसद था। मतलब लोगों में इक्वलिटी लाई जाए, लोगों में सामाजिक न्याय की भावना को प्रकट किया जाए, और खाद्यान्नों को बढ़ावा देना। जो आपके फूड होते हैं ना, फूड्स जिसको हम क्या बोलते हैं, अनाज बोलते हैं ना, उसके उत्पादन को बढ़ावा देना, और ज़्यादा उत्पादित करो, और ज़्यादा क्या है, इसको प्रोडक्शन में लाओ। और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात की थी। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाएंगे, मतलब हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हम खुद ही अपना सब कुछ कर लेंगे, ऐसा हमने इसमें किया था। और नारा दिया गया था रोजी रोटी उत्पादकता, ऐसे नारे दिए गए थे। मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण के लिए इसमें क्या है कहा गया था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा रोजी रोटी पे ध्यान दिया गया था। और रोजगार में वृद्धि के लिए कुछ योजनाएं भी आई थी। रोजगार में वृद्धि की बात की गई थी, तो योजनाएं आई थी, जैसे कि आपकी ई आवास के लिए योजना आई थी, एक इंदिरा आवास योजना 1985 में योजना आई थी। इंदिरा आवास योजना, जो आज के टाइम पे जो आवास योजना चलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, वो इसी का रूप है, एक बदला हुआ। और अक्टूबर में आपकी अक्टूबर बताता हूँ, 1989 में आई थी जवाहर ग्राम रोजगार योजना। क्या है, जवाहर रोजगार योजना आपकी आई थी, आपकी क्या है, JR बाई, और वो आपकी क्या है, IA बाई। और अक्टूबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना आती है, NR बाई। 1988 में कुटीर ज्योति योजना आती है, और 1986 में एक योजना आती है आपकी स्पीड पोस्ट योजना। ये सारी योजनाएं आपकी आती हैं, तो इनको आप जरूर याद रखना। ये योजनाएं आपके सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, या आपके ये पूछ ली जाएंगी, ये किस योजना में आई थी, ये योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो आपको ये मतलब ये पॉइंट पता होने चाहिए। मैंने डेट के साथ ही लिखे हैं ताकि आपको पता रहे और याद भी रहे। अब एक आपकी आती है ट्राइफेड नाम की एक योजना आती है, ये एक प्रोग्राम ही है समझो। और ये आपकी एक आती है, देखिए इसमें क्या है, देखिए ट्राइफेड जो कि 1987 में लॉन्च हुआ था। इसकी सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म बड़ा ही टिपिकल है। क्या है, देखिए ट्राइफेड, ट्राई से टी से आपका ट्राइबल हो गया, और टी से ट्राइबल आपका क्या हो गया, ट्राइबल। ये जो ट्राई है ना, TRI, क्या है यहाँ पे, जो TRI है ना, यहाँ पे क्या है, देखिए ये TRI है, जब इसका पूरे का मतलब है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट। क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट। और जो आगे आपका FEDFED, उसका मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है, इसकी थोड़ी टिपिकल है। क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि ये जो ट्राइफेड है ना, इसने क्या किया, जो भारतीय, इसकी देखिए हिंदी में भी देख लीजिए, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, इसकी क्या है, ये फुल फॉर्म हो गई। इसका मकसद क्या था, जो ट्राइबल लोग हैं ना, वो जो भी प्रोडक्ट, जो भी अपना कुछ भी उत्पाद बनाते हैं ना, उस उत्पाद को बढ़ावा देना, मार्केटिंग में लाना, उसको बहुत अच्छे से विपणन और व्यापार में इस्तेमाल करना, उनको बढ़ावा देना, ताकि वो लोग क्या है, वो भी अपने आप को क्या है, डेवलप कर पाएँ। उनके विकास के लिए बात की गई थी। तो उसके लिए एक संघ बनाया गया, क्या, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड बनाया गया, स्थापित किया गया 1987 में। उसके बाद क्या होता है, ये योजना काफ़ी अच्छी तो रही थी, इसमें बहुत सारी योजनाएं भी आई थी, रोजी रोटी उत्पादकता, समानता और सामाजिक न्याय जैसी बातें आई थी, ट्राइफेड जैसी चीज़ें आई थी। लेकिन क्या हुआ,
अगली जो 1990 में योजना आनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? उसके लिए हमारे पास क्या नहीं रह गया था, हमारे पास क्या हुआ था, हमारी जो, क्योंकि हम क्या थे, बंद इकोनॉमी थे उस टाइम पे, हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे, हमारा वैश्वीकरण, हमारा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, हमारा विश्व के देशों से कोई लेना देना नहीं था। और वो क्यों नहीं था? क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हुए थे, गुलामी की जंजीरों से बड़ी मुश्किल से छूटे थे। तो हमें कोई भी अगर विदेशी हमारी तरफ आते हुए भी दिखता था ना, तो हमें वही गुलामी याद आ जाती थी। इसलिए हमने किसी से हाथ ही नहीं मिलाया था। लेकिन हुआ क्या, 1990 के आते आते हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीज़ों की जो हमारे पास रिसोर्स थे उनकी क्या हो गई थी, खपत हो गई थी। अब वो हमारे पास नहीं थी। जैसे कि आपका ऑयल, पेट्रोल है, पेट्रोलियम वगैरह, ऐसे खनिज वगैरह जो थे वो हमारे पास नहीं रह गए थे। बताते हैं कुछ रिपोर्ट्स में, बताते हैं कि हमारे पास मात्र 7 डेज का ऑयल बचा हुआ था और हमको बहुत ज़रूरत थी उसकी। तब जाके 1990 91 में हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ऐसी चीज़ों को हमने इस्तेमाल किया, एलपीजी सुधार हम लाए थे। तो 1990 से क्या है, यहाँ पे देखिए, 1990 से 92 तक 2 वार्षिक योजनाएं आई। और ये पुनः अवकाश योजना के नाम से भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे योजना हमारी क्या हो गई थी, थोड़ी देर के लिए हमने रोक दी थी कि अब एक बार ये मामला सुलझा लें, फिर हम अपनी योजनाएं फिर से चालू रखेंगे। तो हमने क्या किया, 1990 से 92 में हमने क्या किया, नई आर्थिक नीति को लाए। और ये नई आर्थिक नीति कब आई, 1991 में। मुझे यहाँ पे डेट लिखने का याद नहीं रहा, मैं लिख दूंगा इसका डेट, 1991 में आई थी। वैसे आप लोगों को पता ही होनी चाहिए ये चीज़ें। क्या है, 1991 में आपकी एलपीजी सुधार आते हैं। एलपीजी सर क्या होता है, क्या गैस होती है कोई ये एलपीजी? नहीं भाई, आपकी क्या है, एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इनका मतलब आपका ये होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। मतलब हमारी जो इकोनॉमी थी ना, वो अभी क्लोज थी, हम सख्त थे कि हम किसी से कोई नाता नहीं रखेंगे। लेकिन हमने क्या किया, उसको लिबरल किया। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम ऐसा अगर करेंगे तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो हमने उसको थोड़ा लिबरल किया, हमने अपनी इकोनॉमी को क्या किया, थोड़ा लिबरल किया, और हमने देशों से संबंध बनाए। और हमने प्राइवेटाइजेशन का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास सारी चीज़ें क्या थी, हम सारी चीज़ें पब्लिकली इस्तेमाल करना चाहते थे, सरकार के अंडर में अपना करना चाहते थे। मतलब चीज़ों पे जो अधिकार था ना, प्राइस कंट्रोल वगैरह सब पे, वो सरकार का था। तो कहा ऐसा कीजिए, प्राइवेट लोगों के हाथ में भी ये चीज़ें दे दिए, ताकि वो भी उत्पाद करेंगे, वो उत्पाद करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एक मार्केटिंग बनेगी, मार्केटिंग बनेगी तो हमारा इकोनॉमी बूस्ट करेगा। तो इसके लिए प्राइवेटाइजेशन भी किया, चीज़ों को निजीकरण किया, सरकारी चीज़ों को प्राइवेट किया, मतलब उसमें प्राइवेट लोगों को भी शामिल किया गया। और ग्लोबलाइजेशन, विश्व की इकोनॉमियों से संबंध रखा गया। अमेरिका से जो चीज़ें नहीं थी वो अमेरिका से मंगाई, ब्रिटेन से मंगाई, अन्य देशों से ली, उनको अपनी चीज़ें निर्यात की और वहाँ से आयात की। तो ये सारी चीज़ें की गई। और क्या है, अगर फिर भी नहीं हो पाया हमारे पास, फिर भी नहीं, लोन फोन की ज़रूरत पड़ी, तो हमने आर्थिक मदद भी इस ग्लोबलाइजेशन के जरिए ही ली थी। आईएमएफ और विश्व बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक है ना, इनसे हमने क्या है, लोन वगैरह इनसे हमने लेना स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हमने इनका हिस्सा बने हम, और हमने क्या किया, इनमें क्या है, इनसे लोन लेना स्टार्ट किया। और ये जो सुधार है ना, नई आर्थिक नीति, इनको सिंह राव सुधार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही व्यक्ति थे उस टाइम पे जो इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार थे। एक तो आपके थे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपके कौन थे, मनमोहन सिंह, जो आपके पीएम भी बने हैं बाद में। और उस समय जो पीएम थे वो आपके नरसिम्हा राव, आपके क्या थे, पीएम थे। तो इन दोनों लोगों ने ये मिलके ही काम किया था, इन दोनों लोगों ने ये मिलके काम किया था। और ये जो मनमोहन सिंह है ना, बड़े इकोनॉमिस्ट थे, एक अर्थशास्त्री थे, और इनको उदारीकरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही तो लिबरलाइजेशन जैसी पॉलिसियों को इस्तेमाल किया, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये इकोनॉमिस्ट भी थे। तो इन्होंने उदारीकरण का क्या किया, इन्हें अग्रदूत कहा जाता है, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत इनको बोला जाता है। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखना, बहुत अच्छा फैक्ट है, जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या हमने अभी 7वीं योजना पढ़ी थी, अब 8वीं योजना पे आते हैं। 8वीं योजना आपकी क्या है दोस्तों, ये देखिए 8वीं योजना। 8वीं योजना आपकी आती है, इसका जो कार्यकाल है, क्योंकि अब हमने 1990 से 92 हमने क्या कर लिया था, अवकाश योजना हमारी हो गई थी, लिबरलाइजेशन आ गया था हमारे पास। फिर हमने क्या किया, 1992 से हमने फिर से अपनी योजना को लागू किया। कौन सी योजना लाया सर? योजना लाए 8वीं योजना, 8 5 ईयर प्लान लेके आए। मॉडल था इसका जॉन डब्ल्यू मॉडल। क्या नाम था इसका?
JON-W मॉडल इसका नाम था इस योजना का, मतलब इस योजना पे जो मॉडल इस्तेमाल किया गया वो JON-W मॉडल था। और इसमें जो विकास दर रखी गई दोस्तों वो कितनी रखी गई, आपकी 5.6, और प्राप्त जो हुई थी वो हमको कितनी हो गई थी, 6.8। मतलब हमने अच्छा खासा इसमें क्या है, इसमें भी हमने बहुत अच्छा अपना परफॉर्म किया। और इसमें जो हमने उद्देश्य रखा ना वो मानव विकास रखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट को रखा था। किसको रखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट। और आपको बता दूं जो आपका मानव विकास सूचकांक है ना वो भी आपका 1990 में ही आया था। और मैंने बताया था महबूबुल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और जो भारत के अर्थशास्त्री आपके कौन थे, अमर्त्य सेन, उनके जरिए ये आया था, ह्यूमन इंडेक्स आया था, मानव विकास इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो उस समय मानव विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और सारे विकास का सार बताया गया, ये मानवीय है, इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर ये डेवलप नहीं है तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी मानव संसाधन को विकसित करना था। और 2 अक्टूबर 1993 को एक योजना आई थी दोस्तों, रोजगार आश्वासन योजना। रोजगार देने के लिए आश्वासन दिया गया था, आप लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एक योजना आई थी 2 अक्टूबर 1993 को। तो ये भी इसी योजना में, इसी पंचवर्षीय योजना में शामिल थी। और 1993 को आपकी रोजगार बीमा योजना आई थी। और 1993 ही आपकी पीएम रोजगार कार्यक्रम आया था। और 20 मार्च 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना की जाती है। ये सारे कार्यक्रम लोगों को डेवलप करने के लिए ही थे, रोजगार बीमा, रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय आपका रोजगार आश्वासन, ये सारी योजनाएं मानव विकास से संबंधित थी। मानव को डेवलप करना था, मानव को रोजगार देना था, मानव को एक कैपेबल मानव बनाना था। तो ये बहुत अच्छी आपकी क्या थी, योजनाएं थी। और 1996 में स्वरोजगार कार्यक्रम, मतलब आप खुद से अपना कोई रोजगार कर सकते हो, ऐसी योजनाएं आपकी लाई गई। जैसे कि अभी एक योजना चल रही है हाल ही में, पीएम स्वनिधि योजना आपकी चल रही है। क्या है उसका, कोई फुल फॉर्म लिख के आपका कमेंट बॉक्स में बताएं, पीएम स्वनिधि योजना क्या है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो उसकी फुल फॉर्म क्या है, बस इतना बता दें, बाकी आप खुद ही जानते होंगे अगर आप उसको जानते हैं ना। वो भी आपका रोजगार के लिए, मैं आपको बता देता हूँ कि वो योजना ऐसी है, पीएम स्वनिधि। जो भी ठेलेदार लोग होते हैं, अपने हावकर लोग होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो 10,000 रुपये का उस योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं और अपना कोई छोटा मोटा रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी ब्याज तो पड़ेगा, लेकिन आपको क्या है उसमें, अगर आप टाइम से दे देते हैं तो आपसे ब्याज भी नहीं पड़ता है, शायद पड़ता है भी तो बहुत कम पड़ता है। और उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखनी पड़ती है और आपको ऐसे ही मिल जाता है। आप उसका फुल फॉर्म लिख के जरूर बताना, पीएम स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म क्या है। और 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ, WTO की स्थापना हो गई। WTO क्या है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसकी स्थापना होती है, भारत इसका सदस्य बनता है इसी टाइम पे। हालांकि इसकी स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी आपकी क्या है 1948 में, लेकिन उस टाइम पे इसका नाम WTO नहीं, गेट था। क्या था, गेट था, जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ऐसे कुछ करके। मुझे थोड़ा इसकी क्या बोलता हूँ उसका, मुझे थोड़ा मतलब मेरी जुबान उस मीनिंग को बोल नहीं पा रही कि इसका क्या था, और थोड़ा दिमाग में भी नहीं है। आप लोग अगर इसका गेट का फुल फॉर्म आपको पता है ना, ये गेट, ये क्या है, गेट, यही गेट आपका क्या है, WTO बाद में बना 195, मतलब 195 नहीं 1995 में, जो कि 1948 में स्थापित हो गया था। ये पुराना नाम है गेट, जनरल एग्रीमेंट ऐसे कुछ करके, ट्रेड एंड टैरिफ कुछ करके है, मुझे सही से मतलब याद नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन ऐसे ही कुछ है। आप इसका फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आप गूगल करके ही लिख देना, लेकिन लिखना जरूर, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आ जाए। और 15 अगस्त 1995 को क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ, MDM कार्यक्रम चलाया गया। MDM बोले तो मिड डे मील कार्यक्रम आपका लाया गया। मिड डे मील क्या है, मिड डे मील से आप सभी लोग परिचित हैं, आप सभी लोग परिचित हैं। जो आपके प्राइमरी और आपके जो सेकेंडरी लेवल के स्कूल होते हैं, यानी कक्षा 1 से 5 के और कक्षा 6 से 8 तक के जो स्कूल होते हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि दोपहर का खाना बनता है, मध्याह्न भोजन बनता है, वही आपका मिड डे मील कहलाता है। जो आपने भी खाया होगा, हमने भी खाया, खूब खाया है, जम के खाया है, तो वो आपका मिड डे मील आपका होता है। तो ये सारी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये सारे कार्यक्रम आपके किए गए थे। क्या, ये वाले कार्यक्रम आपके आए थे आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना, इधर हम देख लेते हैं 9वीं। अब यहाँ पे देखिए 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है ना, ये 1997 से 2002 तक चली थी। कब तक चली थी दोस्तों, 1997 से 2002 तक। और इसमें जो हमने लक्ष्य रखा था वो 7% का रखा था,
लेकिन हमको जो प्राप्त हुआ ना दोस्तों वो बहुत कम हुआ, 5.4 ही प्राप्त हो पाया। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, आप टारगेट बड़ा रख लेते हैं तो अचीव नहीं हो पाता है, लेकिन कोई नहीं, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया फिर भी। और इसमें जो उद्देश्य रखा गया दोस्तों वो क्या रखा गया, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण बोले तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा गरीब रह जाए। जो क्या बोलता हूँ ये जो संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वल होना चाहिए, और समानता के साथ विकास करना चाहिए, सबको साथ में लेके विकास करना चाहिए। ऐसी हमने इसमें धारणा रखी, जिसमें हमने जीवन की गुणवत्ता पे भी सुधार किया, और गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन करना हमारा मकसद था। और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तो हमको करनी ही थी, हमको सेल्फ रिलायंस तो बनना ही बनना था। ये सारी बातें हमने इसमें की थी, तो ये आपको पता ही होगा और याद भी होगा, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। और इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष बल दिया गया। क्या, कृषि एवं ग्रामीण विकास पे बहुत बल दिया गया। और एक योजना आई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपकी आई 1999 में। और 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड आया, क्योंकि कृषि पे बल दिया गया ना, तो किसान क्रेडिट कार्ड तो चाहिए चाहिए। ये क्या था कार्ड, मैंने आपको बताया था, किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है, जो आपका क्रेडिट कार्ड होते हैं ना वही आपका कार्ड होता है, लेकिन उसको किसान के लिए मिलता है तो किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक किसान इसके जरिए लोन ले सकता है बैंक से। लोन वो भी कितना, 1 साल के लिए 1 लाख रुपए अगर वो लोन लेता है तो उसको 7% ब्याज पड़ेगा, यानी 1 लाख रुपए अगर आपने लोन लिया तो आपको 1 साल के बाद 1,07,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अगर आपने टाइमली चुका दिए तो आपके 3,000 रुपये बैंक आपके क्या है खाते में वापस कर देगी, मतलब आपको 4 ही हज़ार का क्या है लोन चुकाना पड़ेगा, 4% मात्र लोन देना पड़ेगा। तो ये आपकी क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड एक योजना है। और उसी टाइम पे आपकी 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी। 1 नवंबर 2001 को सर्व शिक्षा अभियान आया था, जो आप देखते हैं ना, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये आपका उसका क्या है टैग लाइन है, क्या है, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो ये सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान जो आया था ना वो इसी से जुड़ा है। 1 नवंबर 2001 को आपका आया था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आपकी आई थी, कब आई थी, आपकी इसी टाइम पे आई थी, 1900 मतलब नवी पंचवर्षीय योजना में आई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामों का उदय करना था तो ये योजना आई थी। और मई 1999 में आपका कारगिल युद्ध हो गया, ऑपरेशन विजय वहाँ पे किया गया, और उसको हमने क्या किया गया, सक्सेसफुली हैंडल किया था, सक्सेसफुली हैंड ओवर किया था, मतलब उसको हमने अच्छे से आपका क्या है कंट्रोल कर लिया था। और यहीं पे आपका क्या है, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, ये देखिए 2 मई 1998 को क्या हुआ, हमने दूसरा परमाणु परीक्षण भी किया था। हमने पहला आपको बताया था ना 1974 में किया था ना, उसका क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा था। कहाँ पे किया था, पोखरण राजस्थान में किया था, उसका नाम हमने स्माइलिंग बुद्धा रखा था। और ये हमने दूसरा किया कब, 1998 में, दूसरा परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट आपका किया था। और ये इसका नाम रखा था हमने शक्ति 98। क्या है, शक्ति 98, और ये भी आपका पोखरण राजस्थान में ही आपका किया। तो दोनों आपके जो परमाणु परीक्षण थे वो आपके कब हुए, एक तो आपका 1998 में, एक आपका 1974 में, ये आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं अपनी 10वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये कब आई दोस्तों, 2000। कब आई दोस्तों, 2000। एक बार मैं कलम का थोड़ा कलर ही चेंज कर लेता हूँ, रेड ही है तो रेड मुझे हर बार अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए कार्यकाल इसका कितना रहा दोस्तों, कार्यकाल इसका रहा है 2002 से लेके 2007 तक। और इसका जो मॉडल था दोस्तों वो क्या था, आगत निर्गत व्यापक आगत निर्गत मॉडल था। क्या था दोस्तों, व्यापक आगत निर्गत मॉडल था इसका, व्यापक आगत निर्गत मॉडल। इसकी जो विकास दर हमने रखी थी ना वो 7.9 रखी थी, और प्राप्त हमने कितनी कर ली थी, 7.8, मतलब बहुत काफ़ी हद तक हमने क्या है प्राप्ति कर ली थी। और इसका जो उद्देश्य रखा था वो भी सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास आपका रखा था, बिल्कुल वही रखा था जो भी हमने नवी पंचवर्षीय योजना में रखा था। देखिए यहाँ पे क्या था, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, और यहाँ पे हमने वही क्या है, सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास हम करेंगे, ये हमने क्या है उद्देश्य रखा।
और हमने जो जीडीपी में ग्रोथ की ना, इसमें 8% हमने जीडीपी इसमें वृद्धि हमने क्या है रखी थी, हम जीडीपी में 8% की वृद्धि करेंगे, ऐसा हमने अनुमान लगाया था योजना में। और 2007 तक गरीबी को 5% कम करना था, ये हमने टारगेट रखा था। और 2007 तक वनों को 25% तक करना था, मतलब वन जो थे बहुत कम थे, तो वनों को बढ़ाना था, वनीकरण करना था, हमको बहुत सारे वन पेड़ पौधे लगाने थे। 25% उनके क्षेत्रफल मतलब करना था, जो आपका टोटल मान लिया पूरे पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी बोले पूरे भारत में मान लिया 100% क्षेत्रफल है, तो उसमें 25% पे क्या होने चाहिए, वन होना चाहिए। और क्या बोलता हूँ, 2012 तक वनों को हमने क्या करना था, 33% करना था, ये हमारा टारगेट था। मजदूरी वगैरह या कोई भी काम वगैरह, उसमें क्या है, अंतराल को कम करना था। मतलब लिंग अंतराल का मतलब ये है दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आपके पुरुष ही काम करते हैं और महिलाएं काम नहीं करती हैं, तो उनका ये जो अंतराल था उसको कम करना था, दोनों ही को पार्टिसिपेट करना था और उनकी मजदूरी को भी सेम ही रखना था। साक्षरता दर को बढ़ाना था, यानी कि लिटरेसी रेट को हमको क्या है बढ़ाने का प्रयास किया गया। घरेलू बचत का ध्यान दिया गया, घरेलू बचत पे मतलब क्या किया गया, ध्यान दिया गया। अब इसीलिए ये जनधन वगैरह खाते भी खोले गए थे, जो बाद में अभी 2014 में आपका हुआ था। तो इस पे 2002-07 से ये योजनाएं मतलब कार्य करने लगी थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं गा पाई थी। और शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये इसका टारगेट था। शिशु मृत्यु दर उस टाइम पे जो थी वो आपकी कितनी थी, 1000 बच्चों पे 45 बच्चों का क्या हो रहा था, डेथ हो रहा था। उसको कितना लाना था, 2012 तक हमको लाना था 1000 पे 28 बच्चे की डेथ हो, मतलब हमको क्या है लगभग हमको 17 बच्चों की जान बचानी थी, ये हमको करना था। और कृषि पर सर्वाधिक यहाँ पे जोर दिया गया, बहुत बल दिया गया। राष्ट्रीय कृषि नीति को अपनाया गया। इसमें कृषि क्षेत्र में कहा गया तकनीकी का विकास किया जाए, ऊर्जा का विकास किया जाए, सिंचाई, मृदा, इन सभी चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए, इनकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए, उनमें सुधार किया जाए। और कृषि विकास दर जो रखी वो 2.5 रखी कि हम कृषि के लिए अलग ही विकास दर रख लेते हैं कि इसमें हमको 2.5 का है डेवलपमेंट करना ही करना है। तो ये आपकी क्या है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये सारी चीज़ें चली थी। और 10वीं पंचवर्षीय योजना ही वो योजना है जिसमें आपका जो मनरेगा आया ना, नरेगा जो आप देखते हो ना आज के तौर पे, ये आपका कहाँ से आया था, ये आपका यहीं से आया था। एक्ट आपका आया था 2005 में, नरेगा एक्ट आपका 2005 में आया था। और ये नरेगा की जो फुल फॉर्म है इसको आप जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है। क्या होती है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट है ना कि स्कीम, क्या है, ये एक एक्ट है ना कि स्कीम, एक अधिनियम है। रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी आपका अधिनियम है, हिंदी में इसकी क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसकी शुरुआत कब की गई, 2006 में, 2 फरवरी 2006 में इसकी शुरुआत की गई। कब, जिस टाइम पे पीएम आपके क्या थे, पीएम मनमोहन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 2000, यहाँ पे देखिए मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया है, मैं बहुत गड़बड़ कर देता हूँ, यहाँ पे 2009 होना चाहिए, 2 अक्टूबर 2009 होना चाहिए, मैंने उसको चेंज ही नहीं किया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या रख दिया गया था, मनरेगा रख दिया गया था, एएमजी नरेगा रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था, एएमजी नरेगा। एएमजी का मतलब क्या हुआ, महात्मा गांधी केवल आगे जोड़ दिया, क्या है एएमजी का मतलब, महात्मा गांधी जोड़ दिया, बाकी आपका वही रहा, क्या रहा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बस ये कर दिया गया। तो ये 2009 में किया गया, यहाँ पे ये आप इसको 9 मानिएगा, मैं इसको सही कर लूँगा, 2009 में इसमें किया गया। और ये 2005 में इसका एक्ट आया, 2006 में इसकी क्या है, इसमें ये काम इसमें स्टार्ट हो गया था। और 2006 में मतलब इसमें ये नरेगा से मुझे थोड़ा इसलिए भी रहता है याद, मेरे भाई साहब इसमें ही काम करते हैं, वो इसके क्या हैं, वो क्या होते हैं, रोजगार सेवक जो होते हैं ना, वो इसमें काम करते हैं, तो ये मुझे भली भांति पता है। और अगली जो योजना आई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्या है दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 11th 5 ईयर प्लानिंग। बस 2 ही योजना ये आपकी बची हुई हैं, आज की क्लास आपकी फिनिश हो जाएगी। अब देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो कार्यकाल है दोस्तों वो आपका क्या है, 2007 से लेके आपका 2012 तक है। इसकी जो विकास दर है दोस्तों वो क्या है, 8% रखी गई थी। प्राप्त आपकी 7.8 हुई थी, मतलब 7.8 ही हमने प्राप्त कर पाई थी। इसमें जो उद्देश्य रखा गया दोस्तों, इसमें जो आपका उद्देश्य रखा गया वो ये रखा गया, क्या,
तीव्र और अधिक समावेशी विकास होना चाहिए। तीव्र और अधिक समावेशी मतलब हमको विकास को बहुत तीव्र करना है, बड़ा समावेशी विकास करना है। समावेशी सर समझते हैं ना आप? समावेशी का मतलब होता है हमको हर सेक्टर में विकास करना है। ऐसा नहीं हमने उत्पादकता तो बहुत कर ली लेकिन टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, या टेक्नोलॉजी हमने अच्छी कर ली, हमारा डेवलपमेंट जो और है, ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, गरीबी को कम करना और भुखमरी को कम करना, हमको सारी चीज़ों में विकास करना है। तो तीव्र और अधिक समावेशी विकास हमको करना था। शिशु मृत्यु दर को कम करना, यहाँ भी यही बात कही गई। मातृत्व मृत्यु दर को भी कम करने की बात की गई थी और कहा 24 घंटे बिजली आपूर्ति कराएंगे हम, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया और पता नहीं कभी तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कहा गया है कि 24 घंटा बिजली देंगे हम, लेकिन नहीं हो पाया। हालांकि उस टाइम पे बिजली की स्टार्टिंग की गई थी, मैं जानता हूँ, मेरे यहाँ खंभे लगे थे और बहुत अच्छे से लगे थे। 2000 क्या उससे पहले ही लगे थे, 2007 से पहले ही, लगभग 2003 इसमें मैंने खुद ही देखा था कि ये लगे थे। और क्या बोलता हूँ, साक्षरता दर को बढ़ाने का प्रयास किया गया, लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने का ट्राई किया गया, कोशिश किया गया, एफर्ट किया गया। और इसमें जो जीडीपी मैंने पीछे अभी बताया था 8%, इसमें कहा 8 से 10% करना है हमको, जीडीपी में ग्रोथ 8 से 10% करना है। और कृषि क्षेत्र में जो विकास है ना वो हमको 4% तक लाना है। अभी हमने पीछे क्या बताया था, पीछे हमने आपको बताया था कि इतनी दर रखी थी, कितनी, ये वाली दर रखी थी, और यहाँ पे आते आते इन्होंने क्या कहा कि हम 4% करेंगे। वन आच्छादन को हमने कहा 5% अधिक बढ़ाने का हमने क्या है निर्णय लिया। क्यों? अभी हमारे पास 25% हमने कहा था ना, हमने क्या कहा था, यहाँ पे 25% कहा था, तो हमने कहा 5% और हमको बढ़ाना है, यानी कि हमको 30% तक लेके जाना था। रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि इसी योजना के अंतर्गत हुई, क्योंकि नरेगा जैसी स्कीम्स आ चुकी थी, नरेगा बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आपका रन कर रहा था। और पहले ये जब लागू हुआ था नरेगा तो कुछ ही राज्यों में था, फिर इसको बहुत सारे राज्यों में लागू किया गया था, तो बहुत अच्छे से इसमें परफॉर्म हो रहा था। तो 7 करोड़ रोजगार आपके सृजित हुए थे, तो रोजगार पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया था। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का डाटा है आपका, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना पे। क्या है इसमें, 2012 से 17 तक के लिए इसका क्या है टाइमिंग रखा गया था। लक्ष्य आपका रखा था 8%। क्यों? इसमें प्राप्ति नहीं हुई सर? क्या कुछ 8% ही लक्ष्य रखा? आपने हर एक योजना में बताया है इतना लक्ष्य रखा, इतनी प्राप्ति हुई। सर इसमें इसलिए इसमें हमने प्राप्ति की बात नहीं रखी है क्योंकि 2012 में इसको स्टार्ट किया गया, 2014 में आ गए मोदी जी ने योजना को कर दिया ठप, और उसमें कोई प्राप्ति का मतलब ही नहीं बनता। जब योजना ही ठप हो गई तो प्राप्ति क्या होगी। और उद्देश्य इसका क्या रखा गया, तीव्र और अधिक समावेशी और धारणीय विकास। क्या है, तीव्र भी करना है, अधिक भी करना है, समावेशी भी करना है, धारणीय भी करना। धारणीय समझते हैं ना, धारणीय समझते हैं ना, सस्टेनेबल आपका सतत विकास करना है, मतलब लगातार, ऐसा नहीं है अब ये विकास रुके। और उसको धारणीय करना है, मतलब इस विकास को हमको कम भी नहीं करने देना है, इसको इतने से ऊपर तो ले जाना है, मतलब कम नहीं होने देना है। तो धारणीय विकास करना है। शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, लिंग अनुपात, ये बढ़ाने की सारी बातें की गई। शिशु मृत्यु को कम करना, मातृत्व मृत्यु को कम करना, और लिंगा अनुपात को बढ़ाना था, लगभग 956 लाना था, जो कि बहुत कम, मतलब पहले कम था, और इसको बढ़ाना था। अब कोई कमेंट करे बच्चा कि लिंगा अनुपात आज के टाइम पे कितना है। जो हमारी जो जनगणना हुई थी, कब हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, 2011 में हुई थी। 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके बाद अभी कोई जनगणना नहीं हुई है। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो जनगणना मैंने खुद कराई थी, मतलब मैं अपने सर के साथ में था, पढ़ता था उनके पास ट्यूशन वगैरह, तो वो मुझे साथ में ले जाते थे जब वो जनगणना करते थे, तो मैंने खुद कॉपी में मतलब सारी चीज़ें नोट की थी, उनके साथ में रजिस्टर में नोट की थी। तो जनगणना 2011 में हुई थी, तब से अभी तक नहीं हुई है। और साक्षरता दर को बढ़ाने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर भी कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना था, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना था, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना था, क्योंकि भारत की कृषि क्या है, शान है, तो इसमें निवेश करना था। और पीपीपी की हमने इस्तेमाल किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना था। ये सारी चीज़ें हमको करना था। तो ये बहुत अच्छी योजनाएं रही थी। और उसके बाद हमारी योजनाएं ठप कर दी गई थी। फिर हमारा आ गया था नीति आयोग। अगली क्लास में हम नीति आयोग को पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, आगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोड़ के मत जाना। अगली क्लास हम शायद नीति आयोग की ही कर लें, नीति आयोग को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। अब देखते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो अभी हमने पढ़ी, अब उसका ये क्या है, आपको अगर बहुत कम टाइम में आपको देखना है इसके लक्ष्य क्या है, इसका मॉडल क्या है, इसमें कितनी दर रही थी, क्या रहा था, फलाना ढिमाका, सब कुछ देखना है ना, तो आप ये स्लाइड देखना।
आप ये वाला डाटा देखना। लेकिन वैसे तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन अगर आपको बहुत कम टाइम में रिवाइज करना है तो ये चीज़ देखना क्या है, जो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी आई है वो आपकी कब आई है, वो आपकी आई है 1951 से 56 तक रही है। उसका लक्ष्य आपका ये था, प्राप्त इतना हुआ 2.1 3.6। हेराल्ड डोमर मॉडल था, कृषि एवं सिंचाई पर आधारित परियोजना थी, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। और क्या था, 1956 से 61 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। 4.5 हमने लक्ष्य रखा, 4.2 ही प्राप्त हुआ। पीसी महालनोबिस मॉडल था और इसमें उद्योग एवं खनिजों पर ध्यान दिया गया था। किस पे? इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया था, उद्योगों पे। बहुत सारे उद्योग लगाए भी गए थे, लोह कारखाने लगाए थे मैंने आपको बताया भी था। और उसके बाद जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है दोस्तों, वो क्या है, 1961 में आती है दोस्तों। 1961 में बोले तो 61 से 66 तक 5.6 का लक्ष्य रखा गया, 2.4 ही प्राप्त हुआ। और ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी और आधारभूत उद्योग एवं भारी उद्योग पर इस पे ध्यान दिया गया। क्या दिया गया? आधारभूत उद्योग एवं भारी उद्योग पे इस पे ध्यान दिया गया था। इसमें इसमें शायद दोनों ही पे, इसमें मैंने सोचा शायद गलत लिख दिया है। पहले मैंने क्या किया था, कृषि पे फिर आपका उद्योग पे, इसमें दोनों ही पे ध्यान दिया गया था। क्या था? इसमें दोनों ही पर आपका क्या किया गया था, ध्यान दिया गया था। इसमें कट कॉपी पेस्ट किया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको सही कर लूँगा। इसमें कृषि और उद्योग को साथ में लेके काम करना था। और उसके बाद हमारा क्या हो गया था, 1966 से 69 तक क्या हो गया था, योजना अवकाश आ गया था, क्योंकि युद्ध वगैरह हो गए थे पाकिस्तान और आपके चीन से, और आपका अकाल भी पड़ा था 1966 में। तो अवकाश योजना आई। अवकाश योजना हमको प्लान हॉलीडे, जिसमें 1966 से 67 में आपकी क्या है, हरित क्रांति चली थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और क्या बोलता हूँ, फिर 1969 में आपकी एक योजना आई, चौथी योजना, 69 से 74 तक 5.6 का लक्ष्य रखा। और हमने इसको क्या किया, हमने इसको 2.1 ही प्राप्त कर पाया। ये अशोक रुद्र एवं एएलएस मानने का ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल था और ये योजना गाडगिल रणनीति मॉडल पर भी आधारित थी। इसमें स्थायित्व के साथ विकास करना था, आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करनी थी, आधारभूत उद्योगों की स्थापना करनी थी। ये सारे इसमें क्या है, उद्देश्य रखे गए थे। स्थायित्व के साथ विकास, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी आई 1974 से आपकी 79 में। 4.4 लक्ष्य रखा, 4.8 आपने प्राप्त किया। डीपी दर निवेश मॉडल अपनाया गया, डीपी दर का निवेश मॉडल अपनाया गया। गरीबी उन्मूलन की बात की गई, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात की गई। गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया था, पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा। और क्या बोलता हूँ, फिर आपकी क्या हुई, पीएम इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है। 1978 में ये योजना बंद हो जाती है। 1978 में दो योजनाएं आती हैं 78 से 80 के लिए, जिनको अनवरत योजना कहा गया, रोलिंग प्लान कहा गया था। उसके बाद आपकी 1980 में फिर से इनकी सरकार बनती है, पीएम इंदिरा गांधी की, तो फिर से ये सरकार में आती हैं, फिर से योजना आती है 80 से 85। टारगेट अपना रखती हैं 5.2, प्राप्त करती हैं 5.6। ये लियोनटिप का आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इसमें भी गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे आपका क्या है, सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका टाइम ही मुझे नहीं चेंज करना रह गया। इसमें मैंने टाइम ही चेंज नहीं किया, क्या ही हो जाता है मेरे साथ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। 1985 से 80 है यहाँ पे, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 85 से 90 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 85 से 90 हो जाएगी। यहाँ पे टारगेट आपका ये सेट किया गया 5.8, प्राप्त किया गया 5। हेराल्ड, देखिए यहाँ पे मॉडल भी नहीं चेंज किया मैंने, ये क्या कर दिया है, ये मतलब क्या ही हो जाता है, मेरे को कुछ भी कभी कभी हो जाता है कि चेंज ही नहीं करना रह जाता है। तो हेराल्ड डोमर यहाँ पे मॉडल नहीं था, बल्कि यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद मॉडल था भी कि नहीं था, मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे भी याद नहीं रह जाता है कौन सा मॉडल है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का आपका जो मॉडल था वो था ही नहीं, देखो यहाँ पे, और इसीलिए वो मुझे याद नहीं रह गया, क्योंकि वहाँ पे मुझे मॉडल डालना ही नहीं था और मैंने उसको चेंज नहीं कर पाया था। और समानता एवं सामाजिक न्याय, खाद्यान्नों को बढ़ावा देना, ये सारी बातें की गई थी। ये जो भी जहाँ पे एरर है मैं उसको सही कर दूंगा, उससे आप बेफिक्र रहिएगा। और 1990 से 92 में फिर एक नई आर्थिक नीति आती है, जिसमें एलपीजी सुधार आते हैं, मैंने आपको बताया था। 1992 में हमारी फिर से एक योजना आती है, आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें टारगेट किया गया 5.6, प्राप्त किया गया 6.8।
ये जॉन डब्ल्यू मॉडल पे आधारित थी। मानव विकास को सारे विकास का सार बताया गया, यानी कि मानव विकास संसाधन पे ध्यान दिया गया था। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। फिर उसके बाद एक योजना आई नबी योजना। नबी बोले तो नौवीं, 9 नंबर की योजना 1997 से, और 1997 से ये 2002 तक आपकी चली थी। 7% लक्ष्य रखा था, प्राप्त किया 5.4। डीपी धर मॉडल पे थी। डीपी धर का निवेश मॉडल, यहाँ पर भी क्या है, डीपी धर का निवेश मॉडल ये यहाँ से कैसे आ गया, इसको भी मैंने क्या है, इसको भी मैंने चेंज नहीं कर पाया है। क्या है, चेंज करने का मुझे याद नहीं रहा है। यहाँ पे जो नवी पंचवर्षीय योजना है, इसका जो मॉडल था ना, इसका जो मॉडल था वो आपका क्या था, इसका मॉडल इसका भी नहीं था। देखिए जहाँ पे चेंज नहीं है वहाँ पे कुछ गड़बड़ ये है कि वहाँ पे मॉडल था ही नहीं, इसीलिए चेंज नहीं हो पाया। तो ये आपका क्या था, ये जहाँ पे भी एरर है मैं सही कर दूंगा। यहाँ पे कोई आपका मॉडल नहीं था आपका, और इसमें भी न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास की बात की गई थी। फिर 2002 में योजना आती है और 7 तक रहती है। 7.8 लक्ष्य रखा गया, 7.9 प्राप्त किया गया। ये आपका व्यापक आगत निर्गत मॉडल था। क्या है, एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट आपका क्या था, मॉडल था। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास की बात की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2007 से 12 तक। 8% लक्ष्य रखा गया, 7.8 प्राप्त किया गया। तीव्र और अधिक समावेशी विकास की बात की गई। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका जो लक्ष्य है 8% था, प्राप्त इसमें कुछ भी नहीं किया गया। और ये इसका जो लक्ष्य था वो तीव्र और अधिक समावेशी और धारणीय विकास की बात इसमें की गई थी। तो ये सारे इसमें क्या है, मैंने शॉर्टकट कर दिए हैं, इससे आप बहुत जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। मैं इसकी पीडीएफ में इसका संशोधन कर लूँगा, जिससे आपको जो पीडीएफ मिलेगी कंपाइल पीडीएफ, उसमें कोई भी एरर शायद नहीं मिलेगा। तो ये आपकी क्या थी, आज की क्लास रही। आज की क्लास थोड़ी लंबी थी लेकिन बहुत अच्छी थी। तो ये क्लास आप अगर आप देखते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं। अभी जो क्या बोलता हूँ, दीपावली आ रही है ना, तो दीपावली पे ऑफर आ रहा है। आप जिस लोगों ने भी पीडीएफ नहीं परचेज कर पाए हैं, वो इस दीपावली ऑफर पे आप जरूर परचेज कर लेना। वो ऑफर आपको मैं उसकी वीडियो ही आपको डाल दूंगा कि वो ऑफर क्या है, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा क्या है। वो वीडियो आप देखना, उसमें फ्री ऑफर है या पेड है, कैसा है वीडियो में देखना। वीडियो में आपको जो मिलेगा वो ही आपको है। तो अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। और क्या बोलता हूँ, पीडीएफ अगर चाहिए क्लास वाली तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, जिससे आपको क्या है ना, आपको पीडीएफ जो रोज़ की है ना वो आपको मिलती रहती है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, रिवीजन हो जाता है आपका। आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए